ना वैसे जिसको मिला है उसी को, जैसे नहीं संयुक्त में नहीं, जैसे जैसे अभी वर्ल्ड कप हो रहा है हाँ, तो वह जो T20। मैच 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 मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान वाला होता है, तो मैच है जो यूएई में कराया जाता है, तो थोड़ी यूएई मेजबान नहीं करता है ना। नहीं तो जैसे कि पाकिस्तान की जितनी मैचें होगी यूएई में होगी। हाँ, तो यू मेजबानी यूएई नहीं होगा, वो तो तटस्थ है, तो वहां पर है जो रखा जाता है, जो शेड्यूल बनता है ना उसी के हाँ। अनुसार है जो आपको अथी करना है। ये भारत श्रीलंका दोनों मिलकर है जो किया है ये, समझ गया है। जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप होगा तो मैक्सिको में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, कनाडा में भी होगा, वो पहले से शेड्यूल फिक्स है। चलिए बहुत बढ़िया। तो महिला का तो जान गए कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। बताइएगा भारत जो है अभी है जो ये एशिया कप है जो भारत है जो जीता है ना। भारत एशिया कप भी है जो जीता, किसको हराकर? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हराकर, बहुत बढ़िया। अच्छा, भारत अभी और कोई कप जीता है अभी? चैंपियन ट्रॉफी जीता हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी जीता। चलिए युवा कौन काफी चैंपियन? युवा हॉकी में कांस्य पदक जीता हुआ है। तो ये क्रिकेट को लेकर था। चलिए बहुत बढ़िया। अभी कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट के वास्तुकार कहे जाने वाले का निधन हो गया है। 2 दिन पहले 2 दिन पहले 2 दिन पहले भारतीय क्रिकेट के वास्तुकार कहे जाते थे वो, नाम बिन्नी साहब का निधन हो गया है। बिन्नी साहब का। स्टुअर्ट क्या नाम है? रोजर बिन्नी। स्टुअर्ट बिन्नी। स्टुअर्ट बिन्नी नहीं, रोजर बिन्नी नहीं, रोजर बिन्नी थे। रोजर बिन्नी नहीं थे, एक और बिन्नी थे। उनको भारतीय क्रिकेट का वास्तुकार कहा जाता है। उनका 2 दिन पहले निधन हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते। 25वां ग्रीष्मकालीन डेफा लिम्पस 2025, ये क्या है? ये जो गेम जो है डेफा लिम्पिस 2025, ये कहाँ हुआ है और है जो भारत ने है जो कितना पदक है जो इसमें जीता है, बताइए। देखिए ये हुआ है जापान में हुआ है। जापान में हुआ है। भारत ने इसमें टोटल 20 पदक 9-7-4 जीता है। 9-7-4 जीता है। ये है जो आपका 9 स्वर्ण 7 रजत और 4 कांस्य। हाँ, डेफा लिम्पिस ये नया है खेल है। क्या बोले? नया खेल है। हाँ, चलिए। तो जापान अभी है जो चर्चा में किसी कारण से रहा है कि जापान में वहां प्रथम प्रधानमंत्री है जो बनी है। अब है जो वहां संसद को भंग कर दिया गया है। कौन थी प्रधानमंत्री? फुफुओदो किशिदा, जापान की। नहीं, उनके बाद बनी थी वो, महिला है। महिला है, बताइए। उनका सुकासु की क्या तो ऐसे नाम है कुछ। हाँ, सुकासु नाम है, सुकासु। तकाची याद रखिएगा। तकाची। अभी ये तो भंग कर दिया गया है। अभी है जो जापान एक चीज के लिए और फेमस है कि वो अपना परमाणु जो है संयंत्र को है जो सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र सर। हाँ, वो है जो दोबारा किसिवा का। हाँ, वही नाम है। वो है जो चालू कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अभी है जो जापान जिसके चलते है जो अभी है जो चर्चा में है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ग्रीष्मकालीन डेफालिम्पिक्स तो देख ही लिए कि 20 पदक भारत ने जीता है और है जो जापान में हुआ था, है ना। चलिए अभी आप बताइएगा, अभी हाल ही में 37,000 वर्ष पुराने बांस के जीवाश्म कहाँ पाए गए? मणिपुर में। हाँ, मणिपुर में जो है ये है जो बांस के जीवाश्म है जो पाए गए, है ना। मणिपुर चर्चा में है अभी। राष्ट्रपति शासन। अच्छा, इसी तरह पूछते हैं। कल हम लोग देखे थे कि जैसे कि एड्स में मृत्यु के मामले में मणिपुर का कौन सा स्थान है? मणिपुर में मृत्यु के मामले में पहला स्थान है। हाँ। लेकिन मामले में मिजोरम का स्थान है। मृत्यु में मणिपुर का प्रथम स्थान है। हाँ, मणिपुर का जो है वो है जो स्थान है, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, मणिपुर का डायरेक्शन आप
कहाँ पर है भारत में? अगर मैप में देखते हैं उत्तर तो पूर्व में। मणिपुर से टच होने वाले राज्य का नाम बताइए। मणिपुर से देखिए, अगर मणिपुर से तो पूरब में तो कोई राज्य टच होने वाला नहीं है, वो तो बर्मा पड़ जाता है। हाँ, अगर हाँ। हम इसके अगर हम बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में इसके मिलने वाला आपको मिजोरम हो जाएंगे मणिपुर से। और हम वही पूछ रहे हैं कि जो मणिपुर से मिलने वाले हाँ वही बता जो रहे हैं। राज्य हैं उनका नाम बताइए। नागालैंड हो जाएगा, दक्षिण असम हो में जाएगा। दक्षिण में हो जाएंगे, दक्षिण में मिजोरम, उत्तर में हो जाएगा नागालैंड, और आपको पश्चिम में हो जाएगा असम। बस, वेरी गुड। यही है जो मणिपुर का है जो डायरेक्शंस है, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अभी ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था, इसमें है जो कौन कौन अनुच्छेद का प्रयोग है जो वहां पर किया गया था? 356 तो होगा ही ना, 356 तो होता ही है। और 365 भी हुआ, और 365 भी। 365 नहीं लगा था वहां, 355 लगाया गया था। हाँ सॉरी 355। 355 क्या कहता है? 355 राज्य में आंतरिक अशांति होने पर। आंतरिक अशांति की चर्चा ही नहीं है। बाह्य आक्रमण या है जो माने संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो रहा है, तब है जो 355। और 365 जब कहता है कि केंद्र के बातों को अगर आप जो भी बात है वो है जो मान नहीं रहा है, तब वहां पर 365 लगता है। समझ गए? क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में। हाँ, तो वही ना, 355, 365 और 356 बताइएगा। 356 का अनुमोदन जो है संसद में कितने महीने के लिए किया जाता है पहला बार में? पहली बार राष्ट्रपति शासन लगती है 2 महीना। 2 महीना। और कितने समय तक अधिकतम रह सकता है ये? 3 साल। 3 साल। 3 साल तक अधिकतम है जो रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, बांस कैसा है? बांस पेड़ है, झाड़ी है, क्या है ये? झाड़ी है। बांस घास है। बताइए। झाड़ी है, झाड़ी है। घास है, घास। पेड़ नहीं है, घास है। घास के श्रेणी में है? क्लियर? नहीं, झाड़ी क्लियर है है। झाड़ी है। देखिए बांस दो सुनिए सर, बांस 2 टाइप की होती है। बांस वृक्ष के श्रेणी में माना जाता है, लेकिन है जो उसको जो आप बोलते हैं ना, उसको एक नाम उसका टर्म था, भूल गए हैं, लेकिन आप नहीं हाँ, इसका ना है सर कि 2 टाइप का बांस होती है, हमको याद नहीं है। उसमें एक जो आती है घास वाली आती है, एक जो आती है वृक्ष वाली आती है। चलिए आगे बढ़े सर। बांस झाड़ी है कि हमको लगता है नहीं, झाड़ी नहीं है। 2 प्रकार का है, घास। नहीं, ये तो कंफर्म है कि वो घास तो है। किस चीज के लिए है ये? सेंट्रल विस्तार संसद भवन के ना, संसद भवन निर्माण हुआ था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही। और सर इसमें सेवा तीर्थ है, इसमें भी 3 पार्ट। सेंटर इसको जो है प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ तो बोला ही जाता है, बट इसको 3 भाग में बांटा गया है। तीर्थ, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2, एक सेवा तीर्थ। तो जो वहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको, जो कैबिनेट होता है, समझ रहे हैं सर ना, जो कैबिनेट होता है जो सचिवालय, उसको हम लोग बोलते हैं सेवा तीर्थ 1। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेवा तीर्थ 2। हाँ, ठीक है। इसको है जो हम लोग है जो, और इसमें था तो उसमें कल्याण था, वो जो अब निकल गया दिमाग से। चलिए। हाँ, तो सलाहकार और जो सुरक्षा सलाहकार सेवा तीर्थ 2 है, और जो कैबिनेट है सेवा तीर्थ 1 है, और बाकी ओवरऑल सेवा तीर्थ बोला जाता है। ठीक बोला, घास ही है वो। जो है ना पेड़ जो है क्या बोलते, बांस घास है। ये तो 2019 में चेंज किया था इसको, समझ गया। चलिए, राज्यों की राजधानी में राज्यपाल के आवास या कार्यालय को राजभवन के स्थान पर अब किस नाम से जाना जाए? देखिए, लोक भवन कहिए, लोक निवास कहिए, दोनों हो सकता है। अगर लोक निवास भी देगा तब को मारना होगा वहां पे। केंद्र शासित प्रदेश वाले को लोक निवास है ना? केंद्र शासित प्रदेश वाले को लोक निवास बोला गया है। हाँ, वही बोले ना। हाँ,
तो लोक भवन है जो राज्यपाल को जो बोला गया है ना, राज्यपाल के आवास कार्यालय को, ठीक ना। सर अगर लोक निवास देगा तो नहीं मारिएगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा नहीं ना है राज्यपाल तो तो। अगर केंद्र शासित नहीं पूछेगा तो लोक भवन मारिएगा ना। हाँ, के शासित नहीं पूछेगा तब ना। हाँ, केंद्र शासित पूछ देगा तो मारना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मारना पड़ेगा, क्वेश्चन में फंसा देगा वहां पर ही। चलिए, अभ्यास सूर्य किरण बताइएगा। भारत नेपाल के बीच होती है। भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण होती है। चलिए, कहाँ नई हुआ चेतना था? पहल बदलाव की। क्या सर, कहाँ हुआ था? कैसे कहा? कह रहे हैं कि सूर्य नई किरण, क्या बोले? सूर्य किरण कहाँ हुआ था? अरे आवाज किनका आ रहा है आवाज? अभिषेक जी का था। सूर्य किरण किसका, कहाँ हुआ है सूर्य किरण? सूर्य किरण है जो ईश्वर है जो पिथौरागढ़ में हुआ है ना। हाँ, उत्तराखंड पिथौरागढ़ में, तो सर ध्यान रखना होगा। हाँ, वो कौन सा संस्करण था, 19वां ना? हाँ, 19वां है। चलिए, बढ़िया गया। चलिए, नई चेतना पहल बदलाव की अभियान के चौथे संस्करण शुभारंभ 25 नवंबर 2025 को किया गया। यह अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नई चेतना पहल बदलाव की लिंगामूलक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए है। लिंग मूलक समानता और महिला सशक्तिकरण किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्रालय द्वारा। एक ही में नहीं है, एक ग्रामीण विकास है, कृषि कल्याण है, बाल विकास मंत्री है ना। ये है जो तीनों के द्वारा है जो नई चेतना पहल बदलाव के अभियान के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया गया है ना। चलिए, अच्छा, कौन इसका सुर्खियों में रहा भारत जैन क्या है? भारत जैन, हाँ, भारत जो जैन है सर, ये क्या है कि एक कृत्रिम, मतलब होता है ना, मतलब चेंज करने, भाषा को ट्रांसलेट करने वाला है। अरे ये बहुभाषी है, बहुभाषी कृत्रिम मेघा है, ये बृहद भाषा मॉडल है। हाँ, भारत जैन का मतलब हो गया ना कि जो भारत की जो बहुत सारी भाषाएं उसको है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उसको संचालित करके मॉडल बनाया है ना। तो वही सर कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफर करेगा, वही तो बात बोल रहे हैं सर। चलिए, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कहाँ लगाई गई? वो विदेश में लगाया गया है, वो क्या बोलते हैं उनको, बताते हैं, पेरिस में। पेरिस में लगाया गया, बहुत बढ़िया, यूनेस्को के मुख्यालय में है ना। चलिए, अंबेडकर साहब का प्रतिमा यूनेस्को के मुख्यालय में लगाया गया, पेरिस में। हाँ, वही यूनेस्को का मुख्यालय। चलिए, 2030 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी भारत को मिली है। यह खेल कहाँ है? अहमदाबाद में होगा सर, इससे पहले दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था दिल्ली में? 2010 में। सुरेश कलमाड़ी जिसमें फंसे थे, बहुत ज्यादा पैसा गबन कर गए थे। सुरेश कलमाड़ी अभी चर्चा में थे, बेचारा चले गए, समझ गए। अच्छा, जाने वाला कौन रोक सकता है? हाँ, चले गए। क्या गारंटी है कि आज और हाँ हम लोग बात कर रहे हैं, कल कोई इसमें नहीं रहे। ये ऐसा हुआ है, जानते हैं सर। परसों एक आदमी से बात किए हैं, हमने बात की दम ठीक नॉर्मल, जैसे यही सब हंसी मजाक वाला, जैसे कि मैंने अभी उम्र इतना है, उम्र आज उछल गया व्यक्ति, तो होता है। अभी यंग आदमी, अब पैसे ही बात हो रहा है कि अरे यार इतना पैसा मैंने कि कम कर दिए, नहीं होता है यो, ऐसे कुल मतलब कि जीवन बड़ा कष्ट है, इसे है। देखिए आज चला गया व्यक्ति, कुछ नहीं, मात्र 15 मिनट के अंदर में गया, पता क्या चला कि ब्रेन हेमरेज हो गया। वही चीज है। मात्र 15 मिनट में, सुबह निकला, वो ठंडा नहा लिया, पानी से नहा गया, कांपने लगा, बस 15 मिनट में कहानी खत्म। चलिए, हेल्पलाइन 14490 ये है जो किस के लिए है जो लागू किया जाएगा? संकटग्रस्त जो महिलाएं है ना,
हेलो, हाँ संकट जो संकटग्रस्त महिला है उनके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है। हाँ, हेल्पलाइन 14 490, ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। चलिए, तो ऐसा यहीं पर ही है जो करंट को रखते हैं। हाँ, रहने दीजिए आज। हाँ, करंट देखिए, करंट का मतलब है कि उसको उससे रिलेटेड भी पार्ट्स को जो पढ़ते रहना है, समझ गए। अभी कौन सा बड़ी अभी समय ये है, अभी है जो हम लोग अभी आज कितना तारीख हो गया, अभी 5 दिन है ना, अगले वाले आने में तो खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ, तो अब हर एक मंथ में एगो खत्म करेंगे तो होगा, कम से कम पिछल को तो रिवीजन मोड में तो चलना पड़ेगा उसको हाँ, लेके। तो रिवीजन वाला भी है, तो एक बार हो जाता था रिवीजन, कस के हो जाता है तुरंत। चलिए।